हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे एक तो एग्ज़ाम्स चल रहे थे और कुछ असाइनमेंट्स भी थी कॉलेज वगैरह की, तो मैं उन्हीं में ही काफ़ी थोड़ा बिज़ी रहा महीना डेढ़। तो अब जैसे मेरे अब क्वेश्चंस ख़त्म हुए हैं तो मैंने सोचा कि यार किसी मतलब कोई टॉपिक के ऊपर जो किसी के रिलेटेड है, नॉन डुअलिटी के, कोई वीडियो बनाई जाए। तो मैं सोच ही रहा था कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स मैंने सोचे थे जो कवर करने हैं मुझे चैनल पे, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट कुछ दिन पहले मेरे पास एक मतलब एक मेरा नोन है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि ईश्वर को हम जान कैसे सकते हैं, मतलब क्या तरीका है जिससे कि हम मतलब कि गॉड को जान सकते हैं। तो मुझे लगा कि फिर ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ऐसी हम कौन सी प्रैक्टिस करें, या ऐसा कौन सा कोई पाथ या मंत्र है जिससे हम परमात्मा को जान सकते हैं। और इसका जो एक्चुअल में जवाब है वो थोड़ा मल्टीफोल्ड है। मल्टीफोल्ड इसलिए बिकॉज क्योंकि देर इज एन अल्टीमेट आंसर। अल्टीमेट आंसर के उसके बियॉन्ड वो एक बिल्कुल अंत का आंसर है, उसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक है कि थोड़ा जिस तरह का सीकर का लेवल हो, कि वो किस लेवल पे अभी कितना उसकी स्पिरिचुअल जर्नी हुई है, उसे कितनी समझ आई है, वो कितना वाइज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका एक आंसर दिया जा सकता है। बट जो बेसिक, जो कोर है, अगर मैं आप समझना चाहते तो उसमें मैं यही कहूंगा कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। उसका एक छोटा सा कारण है जो कि बहुत बहुत बड़ा कारण है, जो मेन कारण है वो है कि जानते आप उसे हैं जो आपसे अलग हो। जो चीज आपसे अलग नहीं है आप उसे जान नहीं सकते हैं, आप स्वयं ही वो है। तो ईश्वर को जानना यानी स्वयं को जानना। और मोस्टली लोग खुद को ही नहीं जानते हैं। और जानना ऐसे नहीं है कि कोई वहां पे कोई कोई उसका नाम है या कोई इसकी आइडेंटिटी है जो बताएगा कि हाँ मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं आ गया। नहीं, ऐसे नहीं। हालांकि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब भी आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में अपने स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो उसमें जो पहली जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है आपकी कंडीशनिंग्स को इरेज करवाना। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार ऊपर आता रहता है और इससे बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने बिलीव्स को, अपने ओपिनियंस को, आपने जो दुनियादारी की ये जो समझ बनाई है, आपने जो रिलीजन के बारे में स्पेशली अपनी समझ बनाई है, या फिर ये जो आपने ग्रंथ पढ़े हैं, उसकी जो समझ आपने अपने एक ओपिनियन बना लिया अपने माइंड में, उसे रेगुलरली क्वेश्चन करना कितना जरूरी है। और उसकी जो एक्चुअल जो बात है, जो अल्टीमेटली वो बात कहना चाहते हैं, जो कोर पे, उसे समझना कितना जरूरी है। ये सारी चीजें हम करते नहीं हैं। हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, हमने किसी से सुन लिया कि ऐसा है वैसा है, या हमने बस कोई एक ग्रंथ पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंग ने कह दी कि ऐसा है। तो ये भी एक सही बात नहीं है, क्योंकि अगर सच में कोई व्यक्ति सिर्फ ग्रंथ के जरिए परमात्मा को जान लेता, तो फिर जितने भी हमारे जो प्रीस्ट होते हैं या जितने भी आपके जो रिलीजियस पीपल होते हैं, वो सब तो पहले से ही मुक्त होते। बट एकदम बिल्कुल उल्टा केस हो जाता है, क्योंकि उन लोग वो पढ़ लेते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो जानने लग गए हैं, वो समझ चुके हैं, इसलिए उन्हें वो बिल्कुल भी उनमें वो बात ही नहीं उठ पाती जो एक अवेकन बीइंग में, जो एक मुक्त पुरुष में या मुक्त मुक्त व्यक्ति में, जो एक जीवन मुक्त व्यक्ति में होती है। उन्होंने हिसाब से उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए होते हैं, चाहे उन्हें समझ आया हो या ना हो, वो अलग की बात है, पढ़ जरूर लेते हो, पढ़ लिए हैं। अब कितने समझ आए हैं, कितना उनके दिमाग में गया है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर ही जो लोग होते हैं वो अपनी धारणाएं बना लेते हैं, क्योंकि आम लोग तो पढ़ते नहीं है। अब आप मान लीजिए कोई एक ग्रंथ है, भगवत गीता की एग्जांपल ले लेते हैं, तो नॉर्मली कितने लोग पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो आप कौन से ऑथर की पढ़ रहे हैं, कितनी जेन्युइन है वो। तो इसलिए अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं, तो मैं, पहली बात होती है कि आप काफी सारे ऑथर्स से पढ़े, आप उनका पर्सपेक्टिव समझे।
और अगर आप भगवत गीता जैसा अगर आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो मेरे हमेशा पहली रिकमेंडेशन होती है कि आप प्लीज उपनिषद से स्टार्ट करें। उपनिषद से स्टार्ट इसलिए करना है कि वो बेसिक कोर फिलॉसफी है अद्वैता वेदांता की। वो बेसिक कोर जो हमारे जो ट्रुथ है, किसी भी ग्रंथ में इतना सीधा सीधा नहीं लिखा है जितना उपनिषदों में लिखा है। उपनिषदों में भी आ गए, ईसा उपनिषद आ गया, सर्वसार उपनिषद आ गया, आत्मा उपनिषद आ जाता है, बृहद का उपनिषद आता है, बहुत सारे और भी उपनिषद हैं। लेकिन कुछ जो मेजर उपनिषद हैं अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे, यहाँ पर आप एक दो उपनिषद भी पढ़ लें जैसे सर्वसार उपनिषद या ईशा ईसा उपनिषद जिसे कहते हैं, अगर आप इन सबको पढ़ लेते हैं तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो इसलिए अगर आप ये थोड़ा पढ़ के रखेंगे आप समझ पाएंगे। और थोड़ी और भी कुछ ऑथर्स है जैसे महर्षि रमन हो गए, ओशो, जिड्डू कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, इनकी अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या स्वामी विवेकानंद की भी अगर कुछ उनकी काफ़ी बुक्स हैं जैसे भक्ति योग के ऊपर, जन्ना योग के ऊपर, कर्म योग के ऊपर, अगर आप इनमें पढ़ते हैं तो आपको बेसिक कोर फिलॉसफी समझ आती है। उसके बाद फिर आप चाहे भगवत गीता पढ़े या आप कोई और ग्रंथ पढ़े, चाहे अगर अपने सच में उपनिषद पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, समझ के उसे अपनी जीवन में उतार दिया, तो फिर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं किसी भी धर्म का। फिर चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे फिर वो कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, क्योंकि आपकी जो बेसिक कोर फिलॉसफी है, जो सबसे कोर सीधा सीधा जो ट्रुथ है, अगर आपने एक बार वो जान लिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी रिलीजन में। अगर मैं आगे बात करूं बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म में ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है। उसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं थी। बुद्ध को भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो उसे उन्हें एज अ गॉड नहीं वो पूछते हैं। उनके लिए बुद्ध इज लाइक अ गाइडिंग पर्सन, जो उन्हें गाइड करता है कि वो अपनी अवेकनिंग, अपनी इनलाइटनमेंट अचीव कर पाए, निर्वाण की स्थिति में निर्वाण को प्राप्त हो सके एक इस जीवन में। तो इसलिए उसमें इतना गॉड का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर आपने उपनिषद पढ़े हुए हैं, अगर आपने कुछ ऑथर्स जैसे महर्षि रमन के वर्क्स को, जो उनके बुक्स हैं, आपने उन्हें समझा है, पढ़ा है, तो आप जानेंगे कि जो बुद्ध की डेफिनेशन है शून्यता की, शून्य की, और जो आत्मन की डेफिनेशन है ब्रह्म की, ब्रह्म स्वरूप की, वो दोनों एक ही हैं। उन्हें बस कहने का अलग अलग ढंग है। जैसे उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, कुछ उसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, कुछ उसे ब्रह्म कहते हैं, कुछ उसे शिव कहते हैं, ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं। और उसमें आप फिर आगे कहते हैं कि वो उसकी उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता, वो क्योंकि वो बियॉन्ड फॉर्म है, वो बियॉन्ड एवरीथिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसे स्टूडेंट्स तक, जो सीकर्स थे, उन तक पहुंचाने के लिए उस अल्टीमेट रियलिटी को, जो हमारे ऋषि थे, जो उपनिषद के ऋषि थे, उन्होंने उसे एक टर्म दी, उसे नाम दिया आत्मन। आत्मन जिसे हम नॉर्मली आत्मा के रूप में कहते हैं, और उसे समझाया नहीं जा सकता है। आगे उन्होंने ये लिखा आत्मा कहने के बाद, आत्मन कहने के बाद, कि उससे उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, वो समझाया नहीं जा सकता। और वही चीज अगर आप बुद्ध से कहेंगे तो वो भी सेम चीज कहेंगे कि वो आत्मा का कॉन्सेप्ट भी इतना नहीं लेते। वो कहते हैं कि जो तुम हो सत्य में, उसे बताया नहीं जा सकता। वो निर्वाण की तुम प्राप्त हो गए हो। निर्वाण का एक्चुअल में मतलब होता है कि ब्लोन आउट, मतलब कि ना रहना। जैसे एक मोमबत्ती है, उसकी लाइट जल रही है, आपने उसे जैसे बुझा दिया और वो जैसे एकदम से खत्म हो जाती है, वैसी निर्वाण की स्थिति है। इसी से ही अगर आप समझें, कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा है, भक्ति मार्ग पे है, तो उसमें समर्पण का भाव जो आता है, उस समर्पण के भाव में भी और जो शून्यता का भाव है वो एक ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी पाथ से जा रहे हैं, बुद्धिज्म से, वेदांता से, भक्ति से, कर्म से, योग से, किसी से भी, तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं जो, उनसे भी, आप सब में एंड में बिल्कुल आप नथिंगनेस में ही पहुंचते हैं। और नथिंगनेस से फिर जो फाइनल, एक तरह से वो जंप कह सकते हैं, कुछ लोग जंप कहते हैं, बट इट्स नॉट अ जंप, इट्स जस्ट दी, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों।
एक पहलू है नथिंगनेस, दूसरा पहलू है इन्फिनिटी। वो एक ही सिक्का है, बस उसकी दो साइड्स है। कोई उसे इन्फिनिटी कह देता है, कोई उसे बियॉन्ड कह देता है, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, कोई उसे शून्य कह देता है। यही कारण है कि परमात्मा को समझाया नहीं जा सकता। और ऊपर से प्रॉब्लम ये कि समझ कौन रहा है। आप उस चीज को समझ सकते हैं जो आपसे दूर है, जो आपको ऐसे दिखती है कि वो मुझसे बाहर है। आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, आप किसी यू कैन कैलकुलेट एन एरिया, आप किसी चीज को कैलकुलेशन डाल सकते हो, आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो जो बाहर है। आप अपने विचारों को भी एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके जो जो आपका आत्म स्वरूप है वो उसके साथ लिंक्ड नहीं है। हालांकि उठते वहां से हैं, पर वो उसके साथ जॉइंट नहीं है। आपके विचार आपसे भिन्न है। ये जो बेसिक कोर फिलोसफी वेदांता की। और जैसे ही आप अगर उस शून्यता में पहुंच जाते हैं, उस शून्य अवस्था में, अगर मैं कहूँ अवस्था शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो इट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक उसे स्टेट का नाम दे रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स योर इट्स द बेसिक रियलिटी। जैसे कि मान लीजिए एक स्क्रीन है, एक टीवी की स्क्रीन है, उस पर कोई भी शो चल रहा हो, कुछ भी आप देख रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिर्फ टीवी स्क्रीन है। इसीलिए अगर मैं उसे स्टेट कहूंगा तो फिर वो स्टेट मीन्स वो टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी नहीं है, वो वही परमानेंट है। वो शून्यता, वो नथिंगनेस, जैसे कुछ लोग इन्फिनिटी इन्फिनाइट नेचर भी कहते हैं, वही परमानेंट है। और उसके ऊपर जो आपके विचार आ रहे हैं, आपकी ये जो सेंस परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन की आप अपने जीवन को देख पा रहे हैं, सृष्टि को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, टेस्ट कर सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं। ये जो आपके सेंसेस है और आपकी जो माइंड है, एनालाइज कर सकते हैं। बट इन सब की जो शक्ति है, जो इन सब का जो बेसिक सोर्स है जहां से ये आते हैं, वो उसे उपनिषद में आत्मन कहते हैं। और आत्म स्वयं ही परमात्मा, ब्रह्मन, पार ब्रह्म उसका ही स्वरूप है। बट दीज आर जस्ट डेफिनेशंस, एक इंसान को समझाने के लिए एक आईडी दे दी। जैसे आप कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं होता, अनाम आया होता है, विदाउट नेम। उसका फिर जब लोग नामकरण करते हैं, उसका नाम रख देते हैं कि इसे आज से हम करण बुलाएंगे, इसे हमसे राहुल बुलाएंगे, कुछ और बुलाएंगे, जो भी नाम। वो क्यों दिया जाता है? ताकि हम उसे पहचान सके, हम एक माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सके। जब हम उपनिषद आप पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें जब अगर आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट लाइक ब्रह्मन, पार ब्रह्मन, आत्मन, सेल्फ, तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर काइंड ऑफ वर्ड्स बेसिकली जो दिए गए हैं ऋषियों ने, ताकि वो स्टूडेंट्स को, जो सीकर्स थे, इसलिए उन्हें समझाया जा सके। अब बात ऐसी है, इतना मुश्किल है उपनिषदों को जो गहराई में अगर आप समझे, कि ऋषियों के लिए इतना मुश्किल है, वो उस चीज को समझाना चाह रहे हैं जो कि जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसे नाम दे देते हैं, आत्मन कह देते हैं, पारब्रह्म कह देते हैं, और उसके बाद में एंड पे लिख देते हैं कि उसका नेचर ही ऐसा है कि उसे समझाया नहीं जा सकता, उससे जानने वाला वो स्वयं है। और अगर आप एक और इंटरप्रिटेशन पे जाएं, उसमें कहते हैं कि जो परमात्मा है वो सृष्टि से बिल्कुल अलग है, उसका सृष्टि से लेना देना कोई नहीं है। और दूसरा एक है कि परमात्मा ही सृष्टि स्वरूप है। तो इसमें दो चीजें बातें निकलती हैं, कि एक तो ये कि परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, और परमात्मा ही सब कुछ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि परमात्मा इन सबसे परे है, ये सारी सृष्टि जितनी एग्जिस्टेंस है जो भी है, और वो बिल्कुल बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन है। अब इन दोनों में दोनों ही चीजें सही हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप उसकी थ्योरी में अगर आप उतरे तो। इतना मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं जाना नहीं चाहता था, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे सोक्रेट ने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा वाइज इंसान हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जब ये जो डेवलपमेंट आती है ना एक इंसान में, वो कुछ नहीं जानने, वो कुछ नहीं की अवस्था, तब उसकी असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस स्टार्ट होती है।
इसीलिए जब आपने देखा होगा कोई मेडिटेशन कराता है तो वो कहते हैं कि मौन हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। वो सिर्फ आउटर साइलेंस की बात नहीं करते कि बात मत करो, वो चाहते हैं कि आपका जो मन है, उसके विचार है, वो भी धीरे धीरे सबड्यू हो जाए, खत्म हो जाए, और आप अपनी जो शून्य अवस्था है, ट्रू नेचर है, उसमें आप रिजाइड कर सकते हैं, एटलीस्ट उसे उसकी प्रेजेंस को फील कर सके। इसलिए परमात्मा को जानना, परमात्मा को जानने का अर्थ है स्वयं का ना होना। जब तक तुम हो तब तक ईश्वर नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी जो आइडेंटिफिकेशन है, तुम्हारा जो अहम का भाव है, वो गिरता नहीं है, गिरता इन द सेंस कि एटलीस्ट यहाँ तो तुम उस ईगो को, जैसे कहा जाता है कि ईगो है जिसे हमें खत्म करना है, जिसे झुकाना है। बट ईगो इज नॉट इटसेल्फ, इट्स नॉट अ थिंग, इट्स मेयर योर बिलीव्स, योर कंडीशनिंग्स, जो कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो मैं का भाव होता है, उसे वो डेवलप कर देता है। एक्चुअल में जो आपका मैं का भाव है, वो स्वयं ईश्वर ही कह रहा है। जो आप कहते हैं ना आई एम या मैं, वो एक्चुअल में कह कौन रहा है, आप उसे इंक्वायर करें तो आप पाएंगे कि वहां पे कुछ नहीं है, या जो है आप उसे बता नहीं सकते। जैसे अगर आप कोई गहरे ध्यान में है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, नॉर्मल सिटिंग मेडिटेशन, या फिर कुछ लोग डायनामिक मेडिटेशन भी करते हैं, बॉडी एक्सरसाइजेज, काफी फास्ट, काइंड ऑफ डांसिंग वगैरह, और उसके बाद वो बिल्कुल एक तरह से नथिंगनेस, एक शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर आप उनसे उस अवस्था के बारे में पूछे कि वो क्या है, जरा डिफाइन करना, कोई भी बता नहीं पाएगा। सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप शांत होकर बैठ जाइए, मात्र अपने सांस को आते जाते, जो पहली जो तांत्रिक प्रैक्टिस होती है, जो विज्ञान भैरव की, वो अगर आप ट्राई करें, जो कि सबसे सिंपल प्रैक्टिस है, कोई भी कर सकता है। सिंपली आप बैठे और अपनी जो ब्रेथ है, जो आ जा रही है, उसे मात्र ऑब्जर्व करें, सिंपली, कुछ नहीं ज्यादा करना। अगर आप करेंगे तो एक पॉइंट आता है, जब जो ब्रेथ इनहेल और एक्सहेल होता है, उसके बीच में एक एम्प्टी पॉइंट आता है। जब आपने सांस अंदर ली है और छोड़ी है, और वापस सांस लेने के पहले एक वो जो एम्प्टी पॉइंट आता है, अगर आप उससे थोड़ा थोड़ा उसकी प्रेजेंस को फील करना शुरू कर दें, तो आप काफी ज्यादा इस प्रैक्टिस से डेवलप हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी ये प्रैक्टिस को काफी किया था, उन्होंने और भी काफी सारी प्रैक्टिसेस की थी, बट इट्स अ वेरी बेसिक प्रैक्टिस, जो करना चाहता है तो कोई भी कर सकता है। इससे होता क्या है, जो आपका ट्रू नेचर होता है, जो आपकी जो आत्मा स्वरूप होता है, आप उसमें थोड़ा अबाइड करना शुरू कर देते हो। मतलब आप उसी में रहना, धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा, काफी टाइम लगता है, एटलीस्ट इट्स गोना टेक मंथ्स, कि आप काफी महीने लग जाएंगे, वो भी तब अगर आप डेली रेगुलरली करेंगे। और अगर आप पहली नहीं करना चाहते तो और भी हैं, इसमें आप फिर आगे और सिमिलर ब्रेथ ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिसेस आती, आप वो कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ नहीं करना है तो शांत होकर बैठ जाओ, बिल्कुल मौन, और अपने विचारों को देखो। जैसे जैसे देखते जाओगे, मात्र देखना है बस, धीरे धीरे पाओगे वो विचार भी समाप्त हो गए। फिर बस एक ऑब्जर्वर है, बट वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए कुछ नहीं है। यू मे फील अ सेंस ऑफ ब्लैंकनेस, नथिंगनेस, कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ है नहीं। ये कुछ ना होना ही आपका आत्मस्वरूप है, आपकी आत्मा का भाव है, ये नेचर है उसका। इसीलिए जो व्यक्ति, जिसकी मुक्ति हो जाती है, वो शांत रहता है। शांत इन, इट्स नॉट इन द सेंस कि मे बी वो कोई भी एक्ट कर सकता है, हो सकता है वो युद्ध में लड़े, हो सकता है वो किसी खेल में पार्टिसिपेट करे, या कोई डेली काम कर रहा हो, किसी को बुला रहा हो। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि वो चुप हो जाएगा। मौन रहने का मतलब है कि उसकी जो आत्म दशा है, जो उसका ट्रू नेचर है, उसे रिकग्नाइज कर चुका है। इसीलिए जीवन मुक्त व्यक्ति जो होते हैं, वो मन के जो थॉट्स आते हैं ना, वृत्तियां जिसे आप कहते हैं, उनसे भी इफेक्ट नहीं होते इजीली।
वो एक्ट जरूर कर सकते हैं उन विचारों के ऊपर। मान लीजिए उसे कुछ याद आ गया कि मुझे आज काम दिया था मेरे घर वालों ने, मुझे ये पूरा करना है, तो उसे ये भी विचार स्वरूप में आया, तो उसने उस विचार को यूज कर लिया कि हाँ मुझे याद आ गया, मुझे ये काम करना है, उसने काम कर लिया। बट इवन इन ऑल दीज थॉट्स, उनका जो ब्लैंकनेस की जो अंदर की अवस्था कह लीजिए आप, अंदर की स्टेट कह लीजिए, वो चेंज नहीं हो रही है, वो अनचेंजेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जीवन मुक्त है वो व्यक्ति हमेशा हमेशा परमानंद में होते हैं, इटर्नल ब्लिस। इटर्नल ब्लिस में आप तभी हो सकते हो जब आप अपने जो आपका जो एम्प्टी नेचर ऑफ सेल्फ है, आप अगर उसे रियलाइज कर लो, आप उसमें अबाइडेंस काफी ज्यादा बढ़ा दो, तो वो इटर्नल ब्लिस का जो परमानेंट का वो सिस्टम है, इट्स नॉट अ परमानेंट। कई लोग इसे फीलिंग्स के साथ डिनोट कर देते हैं ना, समटाइम्स कि बड़ा अच्छा फील हो रहा है, हाँ हाँ मजा आ गया। बट मैं समझाना चाहता हूँ कि जो आपका ट्रू नेचर है, इट्स बियॉन्ड फीलिंग्स टू। ये खुशी का भाव नहीं, इट्स दैट न्यूट्रल स्टेट विच कैन नॉट बी डिफाइंड। तो आपने देखा होगा जो लोग बहुत ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनका थोड़ा स्वभाव शांत होने लग जाता है धीरे धीरे। आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें। एंजाइटी जिन्हें इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, उन्हें कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करें, थोड़ा प्राणायाम करें। उन सब से होता क्या है, हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपका जो ट्रू नेचर है, आप उसके उसे टेस्ट कर पा रहे हो। टेस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि नॉर्मली उस नेचर में अबाइड करना बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नॉट पॉसिबल, बिकॉज डे टू डे अफेयर्स हैं, इतने काम करने हैं, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के गो और आप संन्यास ले लो, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने अगर संन्यास ले भी लिया तो फिर आपको मन के विचार सुनना चलेगा है संन्यास से। असली संन्यास तो वो है जहाँ पे आपका मन ही समाप्त हो गया है। विचार आ रहे हैं लेकिन आप उन विचारों को, जैसे पहले आप नॉर्मली उन्हें भाव देते रहते थे, कुछ भी विचार आ गया आपने स्ट्रेस ले लिया, ऐसे नहीं। फिर आप अपने मालिक खुद होते जाते हो। वो कहते हैं आप असली संन्यास, जब मन आपका मालिक नहीं, आप मन के ऊपर मालिकियत करते हो। यही मैं इस सारी वीडियो में मेन समझाना चाहता था कि ईश्वर को जानना स्वयं को जानना ही है। परमात्मा आपसे अलग नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्वयं को जानना, आप स्वयं को इट्स लाइक आप एक ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो, एक ऑब्जेक्ट के रूप में समझ लेते हो कि आई एम दिस आई एम दैट। डेफिनेशन सेट कर देते हो अपने आप के ऊपर। वही वो आपकी कंडीशनिंग्स ही हैं जो ये आपके ऊपर लिमिट सेट कर रही हैं। लिमिट्स कैसे कंडीशनिंग सेट कर रही हैं कि आपने कह दिया कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह का हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जात से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस परिवार का हूँ, मुझे ये शरीर मिला है। तो इन सारी डेफिनेशंस के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा अपने इन्वेस्ट करते रहोगे तो ये आपका ही प्रिजन बन के रह जाती है। आप अपने जो आत्म स्वरूप है, ट्रू नेचर है, आप उसके साथ कभी उसे उसे परसीव ही नहीं कर पाते हो। इन परसीव नहीं, आप उसे कभी समझ ही नहीं पाते हो, टेस्ट ही नहीं कर पाते अपने ट्रू नेचर को। यही प्रॉब्लम है कि आजकल इतनी सारे स्ट्रेस हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इसमें जैसे एक ना बड़ी अच्छी कहानी है, संत रविदास जी हुए हैं, भारत के भक्ति संत हुए हैं। वो जूता गाड़ने का काम करते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एक कुटिया में रहते थे, काम करते थे जो आम काम होते हैं। उनके पास राजे महाराज आते थे, काफी सारे, कई राजे आते थे। कुछ बड़े बड़े उनके पास मर्चेंट्स होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो आते थे उनके साथ मिलने।
उन्हें आके एक बड़ी हैरानी की बात कहते थे कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है, हमारे पास फिर भी चैन नहीं है, हमें चैन संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और आप एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, ये काम करते हो ऐसे, और आप इतने आनंद में रहते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके आगे मतलब सर झुका के जाते थे। और ऐसा क्यों? कारण यही है कि उन्होंने अपने ट्रू नेचर को रिकग्नाइज कर लिया था। रिकग्नाइज कर लिया था, जब मैं कहता हूँ कि ये नहीं है कि आपके हाथ में है। अवेकनिंग एनलाइटनमेंट आप व्यक्ति के हाथ में नहीं है, उसकी चाहत से नहीं हो सकती। चाहेगा जब परमात्मा तभी होगी। बट वो चाहत किस चीज की होनी चाहिए? चाहना है या तो आप ईश्वर को चाहो या सत्य को चाहो, दो ही मार्ग है। बुद्ध ने सत्य को चाहा, इसलिए उन्हें सत्य प्राप्त हो गया। गुरु नानक देव जी ने चाहा परमात्मा को, उन्हें ईश्वर मिल गया। उन्होंने स्वयं को ही पा लिया। तो इसीलिए जितने भी सीकर्स हैं, जो भी इस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जो पहली चीज करनी होती है वो है खुद को क्वेश्चन करना, अपनी कंडीशनिंग्स को देखना, समझना और उन्हें हटाना। एटलीस्ट ट्राई करना कि वो हम पे हावी ना हो। जैसे जैसे आप इन्हें हटाते रहेंगे, आप अपना जो आपका जो आत्म स्वरूप है, ध्यान करेंगे या कोई प्रैक्टिसेस करेंगे, धीरे धीरे आप उसमें अबाइड होना शुरू हो जाएंगे। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप उनकी अबाइडेंस बढ़ती जा रही है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, वो बढ़ रही है, गहराई बढ़ रही है, जीवन को देखने का नजरिया बढ़ रहा है। असली स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है ना, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल आप उसे कह सकते हो, या कोई रिलीजियस पर्सन जो है असल में, उसका जो चेंज होता है वो जीवन में दिखता है। जरूरी नहीं है कि उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हों, हो सकता है उसे पढ़ना लिखना ना आता हो, बट उसे आत्मज्ञान है। बड़े हुए हैं ऐसे संत जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन आत्मज्ञान है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कुछ, तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान से बड़ा फिर और क्या ही बचता है। इसीलिए मेरी फाइनल रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप जर्नी पे जा रहे हैं, तो आप परमात्मा को समझने और जानने से पहले पहले खुद को समझें। खुद को आपने जो डेफिनेशंस दी हैं, कंडीशनिंग है, उन्हें थोड़ा हटाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक ये जो एक तरह से फॉग है, धुंध आ जाती है ना, धुंध, तो वो धुंध एक बार वो हट जाएगी ना आपकी आइडेंटिफिकेशन की, कंडीशनिंग्स की, ये सारी, तो जो चानन होगा ना, जो रोशनी होगी जो आपके आत्मस्वरूप की, वो अपने आप आपको मार्ग दिखा देगी। मैं आगे भी कई सारी वीडियोस लेके आऊंगा। मैं जैसे सोच रहा था कि उपनिषद के ऊपर हम कर सकते हैं बात। तो मे बी इन द कमिंग डेज मैं उपनिषद के ऊपर भी थोड़ी वीडियोस बनाऊं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का हमने अकाउंट बनाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और या फिर आप हमारी टीम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू टेलीग्राम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।